पहले वीडियो में कवर किया है दूरी को, और दूसरा वीडियो जो अपना है उसमें विस्थापन को कवर किया गया है। अब यहाँ पे नंबर 3 पे अपन लोग चाल देखेंगे, यानी स्पीड। तीसरे नंबर की परिभाषा है यानी कि चाल, स्पीड। ठीक, इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल भी। परिभाषा सिंपल सी है, किसी वस्तु के द्वारा मार्कर बहुत हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में या फिर 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको चाल कहते हैं। हमने क्या बोला था कि जितनी भी परिभाषाएं आई हैं वो सब दूरी से ही रिलेटेड होने वाली हैं, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है या जो गति है किसी भी वस्तु की, उसके द्वारा दूरी ही तय की जाएगी। तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय लिख सकते हो आप, और या फिर 1 सेकेंड। विज्ञान में एकांक अगर नाम आता है किसी भी राशि में, तो उसका मतलब उसका परिमाण 1 लेना है, आप उसका संख्यात्मक मान 1 लेना है, तो उसे एकांक बोलेंगे। ठीक है, एकांक समय या 1 सेकेंड में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु की चाल कहते हैं। इसे भी, स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। MKS पद्धति में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और CGS पद्धति में अगर आएंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि पर निर्भर है, तो अदिश राशि है, दूरी पर निर्भर है ये। तो सूत्र इसका बनता है, बहुत सरल सा सूत्र, सबको याद होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। ये इसका सूत्र है। मात्रक दूरी का मीटर और अपॉन में समय, इसलिए नीचे सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी V बराबर S/T, मीटर प्रति सेकेंड, जहाँ V बराबर वस्तु की चाल कहलाएगी और S बराबर तय की गई दूरी है और T समय है। इस सूत्र में अगर T का मान 1 ले लें तो इस परिभाषा पे पहुंच जाएंगे। यदि T बराबर 1 सेकेंड यानी एकांक समय ले लिया जाए तो V बराबर S, और यहीं से इसकी परिभाषा बनी है। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। 1 सेकेंड में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, यानी स्पीड कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है चाल। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला
एक ये हमारी कार है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करती है ये एस, टी समय लेती है ये। चाल की बात करें कि कितनी क्या है, तो देखो अब हमने कहा कि 5 सेकंड में ये कार यहाँ से यहाँ 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, ठीक है। तो 5 सेकंड में कितने मीटर? 50 मीटर। परिभाषा क्या कह रही है? 1 सेकंड में कितना चलेगी उसको हम चाल कहेंगे। 1 सेकंड में जितनी दूरी तय होगी उसको हम चाल कहेंगे। तो 5 सेकंड में 50 मीटर, तो 1 सेकंड में 50/5 बराबर 10 मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर। अब जैसे हमने कहा कि 2 सेकंड में ये 25 मीटर चलती है, समझना, 2 सेकंड में 25 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में तो 25/2 बराबर 12.5 मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 12.5 मीटर। तो 2 सेकंड में 25 मीटर, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 5 सेकंड में 50 मीटर। तो 1 सेकंड में चली गई जो दूरी होती है किसी वस्तु के द्वारा, उसको हम वस्तु की चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये एक क्या अदिश राशि है, क्योंकि दूरी अदिश राशि है। इसके सूत्र में दूरी है, दूरी पर निर्भरता है, समय समय की अदिश राशि है, समय पर निर्भरता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, सिंपल सा सूत्र है, v बराबर s/t। तो ये हमारी हो जाती है स्पीड यानी कि चाल, ठीक है। तो हमारी जो गाड़ी होती है, कार या कोई वाहन, कोई मोटरसाइकिल, उसके ऊपर हैंडल के पास आपने देखा होगा कि क्या लगा रहता है? मीटर, ठीक है, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर बोलते हैं उसको अपन लोग। और ये हमारी गाड़ी की चाल को बताता है। ऐसे लगा होता है इसमें 10, 50, 100, 150, कार का बता रहे 200, 250, 300। और मोटरसाइकिल वाले में क्या लिखा होता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140 तक, ठीक है। तो ये एक सुई होती है यहाँ पे एक, और ये इस पर घूमती है ना, इस प्रकार। तो ये क्या बताता है? ये चाल ही तो बताता है। ये चाल बताता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये कौन सी चाल बताता है? ये बताता है औसत चाल। ये ओडोमीटर क्या बताता है? एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बताता है ये, ठीक है। तो ये हमारी चाल हो जाती है। अब आते हैं चाल के प्रकार में, ठीक है। चाल के प्रकार, तो चाल के प्रकार देखें जरा। बैक करके देख सकते हो आप इसको। चाल के प्रकार, ठीक। तो दूरी के लिए और विस्थापन के लिए पिछला वाला वीडियो देखना आप, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से होगा, और ये वाला पार्ट 3 से डालेंगे, और उस वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में उसकी लिंक डाल देना, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। चाल के प्रकार नंबर 1 सबसे पहले आती है एक समान चाल। एक समान चाल, ठीक, यानी कि एक समान चाल यानी बराबर, एक जैसी, यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। कैसे बताएंगे? जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में या समान समय में समान दूरियां तय करती है, तब वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है या होती है। यानी कि ना ही स्पीड ज़्यादा हो ना ही कम हो, एक समान चाल कहलाती है। देखो यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे तो तुम समझ जाओगे।
ये एक बिंदु ये है हमारा ए मान लिया, एक बिंदु एक हमने ये मान लिया बी, एक मान लिया सी और एक मान लिया मैंने डी। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे कोई, अब कार ना बनाएंगे, कार बार बार बनाते, ये मोटरसाइकिल वाला है। देखो कितनी अच्छी मोटरसाइकिल बन रही है, आप इमेजिन कर सकते हो, आपको मोटरसाइकिल ही लगेगी अगर सोचोगे तो। हैं तो ये मोटरसाइकिल वाला है, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से डी पर गया, जा रहा है। तो हमने मान लिया कि ये 5 सेकंड में ये 50 मीटर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर अगले 5 सेकंड में या फिर यहाँ से ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 मीटर जा रहा है, यानी यहाँ से ये 100 हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक, किसी भी तरीके से समझ सकते हो, किताब में दोनों तरह के चित्र बने होते हैं किसी किसी में। और यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में फिर ये 50 मीटर जाता है, तो यहाँ से ये देखो 150 हो जाएंगे और यहाँ से पूरा समय यहाँ से 15 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ए से बी तक 5 सेकंड में 50 मीटर, बी से सी तक 5 सेकंड में 50 मीटर, सी से डी तक 5 सेकंड में 50 मीटर। ठीक, और ये यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में 50 मीटर, यहाँ से ए से सी तक 10 सेकंड में 100 मीटर और ए से डी तक 15 सेकंड में 150 मीटर। तो ये क्या है, समान समय और समान दूरियाँ। देखो, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी, तो ये हमारी बन जाएगी एक समान चाल। निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो V1 बराबर, अगर हम यहाँ पे निकालें V1, यहाँ की चाल हम मान लें V1, यहाँ की V2 और यहाँ की V3, तो ये हमारा बन जाएगा S1 ये T1, S2 T2, S3 T3। तो V1 बराबर S1/T1 बराबर 50/5 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। V2 बराबर S2/T2 फिर 50/5 फिर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। V3 बराबर फिर S3/T3 फिर 50/5 फिर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। तो क्या मिला हमें, समान चाल मिली, यानी कि V1 = V2 = V3, यानी कि एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, V1 V2 V3, ये हमारी कहलाती है समान चाल। क्लियर, आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद आती है असमान चाल। असमान चाल, यहाँ से एक हटाइए, यहाँ पे आ जोड़ दीजिए, असमान चाल। असमान चाल को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे नॉन लगा दो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। जब कोई वस्तु, यहाँ वस्तु भूल गए थे, देखो ध्यान रखना जरा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियाँ, अब समान को हटा दीजिए, भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करती है, तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असमान चाल। ठीक है, इनको बिगाड़ दीजिए, सबको नहीं बिगाड़ना है, असमान चाल कहलाएगी। ठीक है, देखो कैसे, अभी हमने यहाँ पे 5 सेकंड में 50 मीटर लिए थे, अब इसको हम लिखे ले रहे 60 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 50 है, इसको लिखे दे रहे हम 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 5 में, यहाँ पे लिखे दे रहे हम 30 मीटर। क्लियर, ये 60 है। तो देखो, समान समय में भिन्न भिन्न दूरियाँ, उसमें क्या था, समान समय में समान दूरियाँ। तो समान समय में भिन्न भिन्न दूरियाँ, तो यहाँ पे अगर हम चाल निकालें तो ये S1, ये T1, ये S2, ये T3 और ये S3 और ये T3। यहाँ पे V1 निकल आएगी, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यानी A से B तक, B से C तक, C से D तक। तो V1 V2 कह दो या VAB कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहते हैं VAB कह दें तो भी वही बात है, V1 कह दें तब भी वही बात है। ठीक है, तो जैसे अब की बार पहले हमने V1 V2 करके लिखा था, अब देखो हम VAB, क्योंकि हर प्रकार से आना चाहिए। VAB बराबर S1/T1
T1 बराबर, या फिर ऐसे करते SAB अपॉन TAB, तब भी हो जाता। तो S1 अपॉन T1 बराबर 60/5, 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। अब BC यानी B से C तक के लिए चाल S2 अपॉन T2 बराबर 40/5, 8 पंचे 40, 8 मीटर प्रति सेकंड, धीमी चल रही यहाँ पे। BCD बराबर S3 अपॉन T3 बराबर 30/5, 6 मीटर प्रति सेकंड। क्या देखा हमने, ये सब चाल अलग अलग आ गई। उसमें सब में मान 10 आया था, इसमें सबका अलग अलग आ गया। यानी कि अब इसे V1 V2 V3 होते तो अपन क्या लिखते थे, V1 इज़ नॉट इक्वल टू V2 इज़ नॉट इक्वल टू V3। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं VAB इज़ नॉट इक्वल टू VBC इज़ नॉट इक्वल टू VCD। क्लियर। ये हमारी असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म असमान चाल। तो समान समय में समान दूरियां तय करें समान चाल, और समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करें तो असमान चाल। क्लियर ये बात। ये हमारी हो जाती है समान चाल और असमान चाल, समझ गए होंगे आप। इसके बाद औसत चाल। औसत चाल एवरेज स्पीड, तो तीसरे नंबर पे आती है औसत चाल। ठीक। इसको V बार से प्रदर्शित करेंगे, जो ध्यान दें, औसत चाल को V बार से प्रदर्शित करेंगे यानी एवरेज स्पीड। ठीक है। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस के अनुपात को, अनुपात कह दो, निष्पत्ति कह दो, इंग्लिश में रेशियो कह दो, बराबर के अनुपात को। शाम के समय गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती हैं यहाँ पे, पैं होती ही रहती है, सुबह नहीं निकलती हैं। अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक। इसे V बार से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक तो वही रहेगा मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र देखें, यहाँ पे लिखेंगे हम औसत चाल बराबर कुल दूरी और पौन में कुल समय। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। मात्रक वही रहेगा, दूरी का मीटर और पौन में मीटर प्रति सेकेंड। इंग्लिश में आएंगे तो देखो पहले चित्र बना लें हम, वैसे ही गाड़ी वाला ABCD। ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने कहा कि 5 सेकेंड में 50 मीटर, 2 सेकेंड में 70 मीटर, बहुत तेज चल रही, 3 सेकेंड में 80 मीटर। ठीक है। ये हमारा हो गया, ऐसे बना लिया। तो ये हो गए देखो T1 T2 T3 S1 S2 S3, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो बोले एवरेज कितना है, तो औसत V बार बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 डैश ऐसे हो जाएगा, कहीं तक भी और भी चले जाओ, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश आगे और भी जोड़ दो। ये हमारा सूत्र बन जाएगा इस प्रकार। अब इसका आंसर निकालना है, तो आंसर देखो कैसे निकालेंगे, समझ रहे हो बात को। तो कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को चाल कहेंगे। ठीक है। औसत चाल एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का इस्तेमाल कर देंगे इस पर। तो V बार बराबर कुल दूरी कितनी है, 50 प्लस 70 प्लस 80 अपॉन में 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 3 बराबर 8 7 15 5 20, 200 मीटर हो गई कुल दूरी, अपॉन 5 2 7 3 10। वाह कितने अच्छे लिखे थे। 0 से 0 काटो, औसत चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे, औसत ऐसे निकालते हैं। ठीक है चाल का। तो जैसे होता नहीं है कि जैसे हमारी एक बस है, मान लो यहाँ से ललितपुर से चली और झांसी तक जाना है। अब ये 90 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। अब 90 किलोमीटर की दूरी है
अब कहीं वो धीमी चलेगी, कहीं वो तेज़ चलेगी, कहीं वो बहुत तेज़ चलेगी, कहीं खड़ी रहेगी। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 3 घंटा ले लिया। कितना ले लिया? 3 घंटा। बोले औसत क्या है? बोले कुल दूरी बटे कुल समय। तो 90/3 तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया औसत चार्ज। तो गाड़ी बस हमारी कितना चली? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चली, तो 3 घंटे में पहुँच गई 90 किलोमीटर की हमारी एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, तो कुल दूरी जोड़ के और कुल समय से भाग कर देंगे तो औसत चाल हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे चाल के प्रकार होते हैं। और एक टॉपिक और आता है इसमें, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल, यानी समय बहुत अनंत सूक्ष्म में लिया जाए, बस t बराबर 0 ना हो, उसे तात्क्षणिक चाल बोलते हैं। तात्कालिक, तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक। किसी भौतिक राशि के सूत्र में अगर लिमिट लगा दी जाए तो वो तात्क्षणिक बन जाएगा। ध्यान रखना, मान उसका तात्कालिक, समय बहुत छोटा अनंत सूक्ष्म लिया जाए, बस 0 ना हो। तो जैसे चाल का सूत्र क्या होता है? v बराबर s/t। ठीक है, तो ये किसी भी समय में, जैसे क्या है, ये 1 सेकंड की बात होगी, 2 सेकंड की बात होगी, 5 की होगी, 1 घंटे की होगी, तो ये सूत्र लगेगा। अब ऐसा होता है कि 1 सेकंड के अंदर भी तो समय होता है। उन समय की अगर बात हो तो जैसे यहाँ पे हमने कहा चाल हमारी 5 है, यहाँ पे हमारी 6 हो गई, तो इनके बीच में भी तो कुछ होगी। 5 से 6 तक ऐसी थोड़ा ना डायरेक्ट 6 हो गई, 5 से 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, तब जाके इधर पहुँची होगी 5.6, 5 के बाद 6 पे। जैसे हमारा मान 10 से 11 होता है, तो डायरेक्ट थोड़ा ना 10 से 11 हो जाएगा। 10.1 होगा, 10.2 होगा, 10.3 होगा, 10.4 होगा, 5, 6, 7, तब जाके 11 होगा। तो वो समय है, उस समय की बात कर रहे, उस मान की बात कर रहे कि तात्क्षणिक मान ये हमारा इस प्रकार के मान। तो सूत्र में क्या करते हैं, तात्क्षणिक के लिए यहाँ पे लगाएंगे अपन लोग v बराबर लिमिट। ऐसे लिमिट लिखोगे ऐसे इंग्लिश में, और नीचे ऐसे लिख दोगे डेल्टा t और तीर का चिन्ह और 0 ऐसे लिख दोगे। किसी भी सूत्र में ऐसे लिख के यहाँ पे लिख दोगे s/t और बराबर ds/dt, ऐसे लिख दोगे तो ये मान हमारा तात्क्षणिक बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक मान किसी भी सूत्र में लगा दो तुम, कोई भी सूत्र में। जैसे हमारे पास त्वरण का सूत्र है a बराबर, तो a बराबर डेल्टा v/डेल्टा t होता है। ठीक है, और इससे हमें तात्कालिक मान में बदलना है अगर इसको, तो हम ऐसे लगाएंगे a बराबर LIM लिमिट डेल्टा t, तीर का चिन्ह 0, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा v/डेल्टा t और बराबर dv/dt। ये तात्कालिक बन गया। किसी भी सूत्र में ऐसे करके तुम लिख दोगे ना, तो ये तात्कालिक मान बन जाएगा। ठीक है, ये चाल के प्रकार हमारे होते हैं ख़त्म। अब चाल के बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे वेग को, यानी कि वेलोसिटी को। ठीक है, इतना अपना देख लेना। तो इसके पिछले जो वीडियो हैं उसमें हमारी दूरी है नंबर 1 परिभाषा, और फिर हमारा विस्थापन है नंबर 2, फिर हमारी ये चाल हो गई। इसमें हम इस वीडियो में इनकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल देंगे पिछले वाले दोनों वीडियो की, तो जो नए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है।